बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी एक बरतानवी सहाफ़ी खतून इवान रेडली की है, जो 28 सितंबर 2000 को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल हुई और तालिबान की कैद में चली गई। दोस्तों, रेडली लंदन के मशहूर अखबार द संडे टाइम में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब अमेरिकी और बरतानवी फौज की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था, तो रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने अपने अखबार को अफगानिस्तान में जाने की पेशकश की। नाज़रीन, ये बरतानवी खातून इस मकसद के लिए पाकिस्तान आई ताकि किसी तरह अफगानिस्तान का वीजा हासिल कर सके, मगर रेडली को पाकिस्तान से अफगानिस्तान का वीजा न मिल सका। इवान रेडली ने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। वो हर सूरत में अफगानिस्तान पहुंचना चाहती थी। इसने एक सहाफ़ी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया। ये खातून अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। नाज़रीन, इसका गाइड जब इस बरतानवी खातून को अपने गाँव में ले गया तो वहाँ के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन गाँव वालों को जब ये पता चला कि ये एक मगरबी औरत है तो सब डर गए, क्योंकि वहाँ बिला इजाजत गैर मुल्कियों से राब्ता रखना संगीन जुर्म था। लेकिन इनको अपनी रिवायती मेजबानी ने रेडली के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मजबूर किया। नाज़रीन, इनकी मेजबानी से फारिग होकर रेडली वहाँ से अपने गाइडेड के साथ आगे रवाना हुई। कुछ देर वो दोनों पैदल चले, जिसके बाद इसके गाइडेड ने रेडली को खच्चर पर सवार होने को कहा। इसी दौरान खच्चर अचानक से तेजी से दौड़ने लगा और आधे किलोमीटर के फासले के बाद रुक गया। नाज़रीन, इसी दौरान रेडली ने देखा कि वहाँ एक मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्लह शख्स खड़ा है और वो एक निहायत खूबसूरत नौजवान था। इसके चेहरे पर दाढ़ी थी और रेडली के गले में झूलते हुए रिकॉर्डिंग कैमरे को देखकर वो समझ गया कि वो दरअसल एक सहाफ़ी है। नाज़रीन, इस नौजवान ने रेडली से फौरन कैमरा ले लिया और खच्चर से उतरने का कहा। दोस्तों, रेडली अपनी किताब में लिखती है कि इस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान सिर्फ इंसानों की कैद में हूँ। खुदा जाने ये मेरा क्या हशर करेंगे। ये मुसल्ला लोग इनके गिर्द जमा हो गए, लेकिन किसी ने रेडली को हाथ ना लगाया और ना ही किसी ने इसके साथ बात की। फिर वो मुसल्ला अफवाद रेडली और इसके गाइडेड को अपने साथ लेकर रवाना हुए। नाज़रीन, रेडली मजीद लिखती है कि वो मुसल्ला अफराद सुनसान जगह रुक गए, जहाँ बहुत सारे नुकीले पत्थर थे। रेडली ने सोचा कि शायद इसको संसार किया जाएगा। इसी दौरान एक आदमी बापर्दा खातून के हमरा हमारी तरफ आ रहा था और उस औरत ने आते ही मेरे जिस्म को टटोलना शुरू किया। मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर इस औरत का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आकर मेरी तलाशी ले सके। नाज़रीन, रेडली लिखती है कि इस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया के महज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ किसी औरत की जामा तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी अमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही खवातीन की तलाशी लेते हैं, जबकि दुनिया के सबसे जाहिल और जालिम फौजी इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि एक औरत के जिस्म की तलाशी एक मर्द ना ले बल्कि एक औरत ही ले। नाज़रीन, जब तलाशी के दौरान इवान रेडली ने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए, वहाँ मौजूद तमाम लोग अपने चेहरे दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। दोस्तों, गिरफ्तारी के दौरान रेडली ने एक फर्ज से सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सके। मुजाहिदीन के इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। रेडली का ये ख्याल था कि दुनिया के सबसे जालिम फौजियों को इनकी भूख हड़ताल की क्या परवाह होगी, लेकिन वो इनकी भूख हड़ताल की वजह से सख्त परेशान हो गए और तरह तरह से इनकी भूख हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की। फिर एक बुजुर्ग आए और रेडली को अंग्रेजी में समझाने लगे ताकि वो किसी तरह से भूख हड़ताल खत्म कर दे। नाज़रीन, एक दिन भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत खराब हो गई और फौरन इसके लिए डॉक्टर को बुलाया गया। जिस फौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फौज है, इनके रवैये से वो बहुत ज्यादा हैरान थी। एक दिन इनका तर्जुमान इसके पास आया और रेडली से कहा, एक बहुत बड़ी शख्सियत इनसे मिलने के लिए आ रही है, लिहाजा इनसे कोई बदतमीजी ना करे। नाज़रीन, तर्जुमान के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और ये भी एक अजीब बात थी कि वो एक कैदी थी, लेकिन दरवाजे को खोलने का अख्तियार और चाबी इसी के पास थी। इसके बाद रेडली ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और सामने खड़ी शख्सियत को देखकर थोड़ी देर के लिए वो खौफजदा हो गई। एक तवीलुल क़यामत शख्स था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, सफेद शलवार कमीज पहन रखा था। वो शख्स इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ और रेडली का हाल हवाल पूछने के बाद इस शख्स ने इस्लाम के बारे में पूछा। नाज़रीन, रेडली ने सोचा अगर इसके सवाल का जवाब ना दूंगी तो इंतहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा इसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। जिसके बाद इस शख्स ने कहा कि आप इस्लाम क्यों नहीं कबूल करती। इस पर इवान रेडली ने जवाब दिया कि अगर मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि इस्लाम और कुरान का मुतालिया करूंगी।
नाज़रीन, जाते वक्त इस शख्स ने वादा किया कि बहुत जल्दी तुम घर चली जाओगी। दोस्तों, अगले दिन कुछ फौजी आए और रेडली समझी कि वो रिहा करने के लिए आए हैं, मगर वो इसको खवातीन के कैद खाने में ले गए। रेडली जब वहाँ दाखिल हुई तो इसने देखा वहाँ कुछ यूरोपी खवातीन दायरा बनाकर बाआवाज बाइबल का मुतालिया कर रही थी, जबकि इन कैदियों को इबादत से कोई रोक नहीं रहा था, क्योंकि इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल आजादी है। अलबत्ता वो अपने दीन की तबलीग नहीं कर सकते। दोस्तों, रेडली ने वहाँ सिगरेट पीना चाहा तो वहाँ दूसरी खवातीन ने बताया कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ कोई मर्द औरत सिगरेट नहीं पीते। एक दिन रेडली ने एक अफीसर को बुरा भला कहकर गालियाँ दी, जिस पर रेडली को लगा कि ऐसा करने पर इसे जरूर सजाए मौत दी जाएगी। जिस पर एक शख्स ने इससे कहा कि तुमने हमारे लीडर के साथ बदतमीजी की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज अपने घर फोन नहीं कर सकती। नाज़रीन, इवान रेडली कैद के दौरान एक दिलचस्प वाकया यूँ बयान करती हैं कि हमारी जेल में मर्द बहुत कम थे और सिर्फ मेन दरवाजे पर पहरेदार मौजूद होते। एक दिन इसने अपना जेर पजामा धोकर सुखाने के लिए कैद खाने के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद इसके पास एक शख्स आया और पजामे को वहाँ से हटाने के लिए कहा। मैंने हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया, मुझे इन्हें परेशान करने में मजा आता। कुछ देर बाद देखा कि एक शख्स मेरे पास आया और तारीफ करवाया कि वो अफगान नायब वजीर खारजा है, और उसने भी जेर जमा हटाने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ हमारे पहरेदार होते हैं, इसकी वजह से इन्हें फासद ख्याल आ सकते हैं। नाज़रीन, रेडली अपनी किताब में लिखती है कि इस वक्त मैं सोचती रही, या खुदा, ये कैसे लोग हैं कि चंद घंटों के बाद अमेरिका और बरतानिया भरपूर ताकत के साथ इन पर हमला करने वाले हैं, और ये सिर्फ इस खौफ से कपड़े को हटाने के लिए कह रहे हैं कि इनके पहरेदारों के दिल में फासद ख्याल ना आए। नाज़रीन, हमले के दूसरे रोज ही मुजाहिदीन रेडली के पास आए और कहा, तुम्हें यहाँ से बाहिफाजत बाहर निकालने की फिक्र है, तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। रेडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और ये मुझे बाहिफाजत यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में हैं। जिसके बाद अफगान मुजाहिदीन इसको बाहिफाजत सरहद तक ले गए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। नाज़रीन, रेडली कहती है कि अगर मैं अपनी जेल में होती तब भी मेरे साथ इतना अच्छा सलूक ना किया जाता, जबकि आफिया सिद्दीकी का हाल देखकर मैं शुक्र अदा करती हूँ कि मैं अमेरिका की कैद में नहीं। रेडली ने कैद के दौरान अफगान मुजाहिदीन से वादा किया था कि रिहा होने के बाद वो इस्लाम का मुतालिया करेगी, और आजाद होने के बाद इसने इस्लाम का मुतालिया किया और वो मुसलमान हो गई, और वो ये समझ गई कि इस्लाम औरतों को सबसे ज्यादा हकूक देता है। 2002 में कलमा शहादत पढ़कर वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुई। प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।